जिला मजिस्ट्रेट एवं एसएसपी ने किया अंबाला रोड स्थित मेला गुघाल का स्थलीय निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने जनपद में 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले मेला गुघाल का शनिवार दोपहर 2:30 बजे स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मेला के लेआउट को बारीकी से देखकर सभी को दिशा निर्देश दिए। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री की दुकानों का स्थान चिन्हित कर एक ही जगह लगाई जाए। सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दुकान पर प्लास्टिक के तिरपाल का प्रयोग न हो। खाद्य सामग्री बनाने वाली दुकानों में टीन शेड का प्रयोग किया जाए। प्रसाद के विक्रेताओं को स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रसाद को ढककर रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि दुकान का स्थान चिन्हित करते हुए यह भी ध्यान रखा जाए कि आपातकाल स्थिति में अग्निशमन सहित अन्य वाहनों की पहुंच आसानी से हो सके। यहाँ पर जो गुघाल मेला जिसका कल शुभारंभ किया गया है, उसके मेले स्थल का निरीक्षण किया गया और अभी मेला जो है वो लगना शुरू हो रहा है। अभी अगले 2 दिवस में दुकानें जो है वो पूर्ण रूप से भर जाएंगी। इसके संबंध में विशेष रूप से विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और झूले इत्यादि जो लग रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जो कंसर्न ठेकेदार हैं और नगर निगम के अधिकारी हैं उनको भी बताया गया है कि कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर की इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने सभी जो यहाँ पर आवश्यक सुरक्षा उपाय हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको किया जाए। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो यहाँ पर मेले का आनंद उठाने के लिए लोग आएंगे उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी सुरक्षा रखते हुए ही मेले में आएँ और बिना किसी व्यवधान के अपना मेले का आनंद उठाते हुए वापस जाएं। ग्राम सुनहटी खड़खड़ी फाटक के पास मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक द्वारा ट्रेन से कटकर की गई आत्महत्या। आपको बता दें, थाना गागलेड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनहटी खड़खड़ी फाटक के पास मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना गागलेड़ी पुलिस टीम ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया है। मृतक का नाम गौरव था, जो कि ग्राम सुनहटी खड़खड़ी का रहने वाला था। इस संबंध में शनिवार शाम 4 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने संबंधित जानकारी दी। अवगत कराना है कि आज दिन में थाना गागरेडी पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि सुनहटी खड़खड़ी फाटक के पास एक व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, तस्दीक करी तो पता चला कि मृतक का नाम है गौरव सन ऑफ राकेश, जो कि ग्राम सुनहटी खड़खड़ी का ही रहने वाला है। इसके परिवारजन ने यह बताया कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। प्रथम दृष्टा यह आत्महत्या का ही केस प्रतीत हो रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने अवैध तमंचे एवं चाकू सहित 2 अभियुक्त गणों को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने शनिवार शाम 6 बजे 2 शातिर अभियुक्त गण उस्मान एवं विशाल को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक तमंचा एवं एक कारतूस 315 बोर, एक चाकू बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राम कुमार गौतम, हेड कांस्टेबल मोनू मौजूद रहे। मंडी समिति रोड स्थित स्वामी तुरानंद मार्केट के व्यापारियों ने किराया वृद्धि के विरोध में दुकानें की बंद किया प्रदर्शन। मंडी समिति रोड स्थित स्वामी तुरानंद मार्केट के व्यापारियों ने शनिवार शाम 4 बजे अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और चाबियां स्वामी तुरानंद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सामने रखकर आश्रम के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना था कि ट्रस्ट के पदाधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और कभी 10 और कभी 20% तक किराया बढ़ा देते हैं। अब अचानक 7% किराया बढ़ाकर सभी व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम गगन है। मैं स्वामी तुरानंद मार्केट में मेरी दुकान है, दुकान नंबर 21, और हम सब व्यापारी आज मिलकर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़ित किया जा रहा है तुरानंद संस्था के द्वारा। क्या हुआ? तुरानंद संस्था एक चोर संस्था बन गई है, क्योंकि ये लोग पहले हमें जो हमारी बातें हुई थी, जो हमारे पर लिखने में दिया गया था कि ये हर 5 साल बाद किराया बढ़ाएंगे, पर इन्होंने हर साल से किराया बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी पिछले साल इन्होंने 100% किराया बढ़ाया था, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा किराया बढ़ाया 6 महीने बाद। अब फिर ये किराया बढ़ाने की हमारे सब दुकानदारों को हमारे पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और पहले हर जगह हर संस्था की दुकान पे रसीद बदलने का कोई नियम या कोई रूल होता है। इस संस्था का कोई नियम या कोई रूल नहीं है। ये जब चाहे अपनी मनमर्जी से रसीद बदलने का किराया लेते हैं। 50,000 रुपए से रसीद बदलने से किराया शुरू हुआ था और आज 5 लाख रुपए दुकान की पगड़ी के अलावा
पर्ची बदलने का ट्रस्ट में जा रहा है, जिससे ये हमें कोई भी रसीद नहीं देते। 5 लाख रुपए जो ट्रस्ट के नाम पे लेके जो दुकानदार यहाँ पे किराए की दुकान पगड़ी दे के लेगा, वो 5 लाख रुपया पहले इन ट्रस्टियों को देगा, उसके बाद उस दुकान की पर्ची बदली जाएगी। तो क्या चाहते हैं आप? हम सब ये चाहते हैं कि इनका एक सोल्यूशन किया जाए, इनका एक नियम बनाया जाए कि ये एक लिमिट का पर्ची बदलने का जो भी किराया है या जो भी दुकानदार बिकती है, दुकान बिकती है, उसका 10% या 15% जो पर्ची बदलने का और संस्थाएं लेती हैं, चाहे वो गुरुद्वारों की संस्था हो, चाहे वो कहीं और मंदिरों की संस्था हो, ये उसी तरीके से चले। पर जो हम यहाँ पे 45 दुकानदार हैं, 46, फिर भी मांग पूरी नहीं होती, आगे क्या करेंगे? अगर ये मांग पूरी नहीं करते तो हम आज अपनी दुकानें बंद करके हम सब दुकानदारों ने अपनी चाबियां इन्हें दे दी गई हैं, और अगर ये हमारी बातों पे सहमत नहीं है तो ये दुकानें जब तक ये हमारे साथ बैठकर सही तरीके से मीटिंग नहीं करेंगे, हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे, हम लोग 46 से 46 दुकानें नहीं खोलेंगे। हम लोग यहीं बैठ के मिलकर धरना देंगे। और हमारे साथ हमारे गौरव जी ने समय दिया, हमारे पार्षद जी बहुत समय निकाल के हमारे साथ बैठे हैं, सब व्यापारी यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, और जो 35 साल से भी यहाँ बैठे हैं और अपने हक की बात करते हैं, हमारे हक की करते हैं। सोचो बढ़िया बोल, आराम से बोल। मेरा नाम सुनील कुमार, मेरे पास दुकान 36 नंबर की है। तब मैंने दुकान ली, मुझे पता लगा कि अंदर से बनवाने में 50,000 रुपए जाएंगे। जब मैंने मालिक का पूरा बांट दिया, अंदर इन्होंने बाबा जी ने 4.5 लाख रुपए थे, 1 भी रुपया कम नहीं लिया। तो मतलब उनका फंस गया, वो काम है सांप ने पकड़ी चक अंदर, खावा जी मर गया और ना खावा जी मर गया, मरेगा भी समंदर में। पैसे इसे दूध जी मर गया और ना दूध जी मर गया, और उसके ऊपर 100% मेरे किराया बढ़ा दिया, वो और मर गया। कितना बढ़ाया? 100% पूरा बढ़ा। पहले 1050 रुपए था, इन्होंने 21 रुपए कर दिया, और 4.5 लाख भी ले लिया मेरे से, और किराया भी डबल कर दिया, और 7% हट के फिर दोबारा क्यों बढ़ा रहे? इन सामने में सारी चाबी कटके नहीं दे दी, हम दोबारा खोलने का इच्छा नहीं है, इसलिए हमारा सोल्यूशन नहीं होता है। 4.5 लाख। गांव कोलकी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थाना देवबंद क्षेत्र के गांव कपूरी गोविंदपुर के रहने वाले सोनू का शव उसकी ससुराल गागालेड़ी क्षेत्र के गांव कोलकी में सुबह फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उसकी पत्नी एवं पत्नी के प्रेमी और पत्नी के परिजनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। शनिवार शाम 4 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने संबंधित जानकारी दी। ओमपाल है, कहाँ के रहने वाले हो? कपूरी गाँव जी, कपूरी गोविंदपुर। क्या हुआ है, क्या लगते थे आपके? ये मेरे भाई लगते हैं। ये 3 दिन से उन्हें ढूंढने के लिए गए थे, और उन्हें सूचना मिली थी, ये देवबंद स्टेशन से मिले थे उसके चाचा को, लड़की के। उसके बाद में उनके घर पर गए, उन्होंने बुलाया। उसके बाद हमें आज सुबह खबर मिली कि उनकी डेथ होगी। किस तरह से डेथ हुई? ये कह रहे कि इसने टेंशन में डेथ की, नहीं उन्होंने मारा है। क्या, कहाँ लटका हुआ मिला? उनके घर में लटका हुआ मिला, पुलिस उतार। क्या नाम था इनका? कितने समय पहले शादी? ये 14 साल पहले शादी हुई थी उनकी। सोनी नाम था उनका। कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। पारिवारिक झगड़ा तो ये है कि वो पहले भी कई बार भाग चुकी। पहले मना उनको घर ले आए थे, अब जो वो अपने आशिक के लारे भाग गई थी, उसके लारे लगता है इसका मदद कर दिया। कौन है वो, जानते हैं क्या? आप पास का ही है वो देवबंद के पास गांव पड़ता है। गांव का नाम ऐसे देवबंद के पास पड़ता है। पुलिस में तहरीर वगैरह की आपने? शुभम उसका नाम है। पुलिस में अभी कुछ नहीं, अभी देखते हैं क्या चलता है, पोजीशन क्या होता है। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। ये बात आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आत्महत्या है क्या है? आज सुबह थाना गागालेड़ी पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सोनू सन ऑफ कबारी, जो कि थाना देवबंद क्षेत्र का रहने वाला है, उसका शव उसके ससुराल में लटका हुआ पाया गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एफएसएल टीम को भी तुरंत बुलाया गया।
अभी जो है मृतक के परिवारजनों द्वारा यह कहा जा रहा है कि मृतक की पत्नी का प्रेमी और मृतक की पत्नी के परिवारजनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध उचित से उचित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा के द्वारा छड़ी मेले के समापन के बाद कार्यक्रम किया गया आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा के चौधरी अनिल प्रताप सैनी के द्वारा शनिवार शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी 26 छड़ियां मेला समापन के बाद वापस आ गई हैं। उन्होंने सभी सहयोगियों का इस दौरान धन्यवाद अदा किया एवं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद अदा किया। अनिल प्रताप सैनी के द्वारा संबंधित जानकारी भी दी गई। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं छड़ियों में जिन लोगों ने बसेरे कराए, भंडारे कराए और वहाँ महाड़ी स्थल पर जाकर बाबा के दर्शन किए, पहले तो सबसे पहले मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि जिस दिन से छड़िया का श्रृंगार हुआ था 18 अगस्त से, जब से लेके इंद्रदेव भी पूरे प्रसन्न रहे, जभी से लेके और अब तक बारिश रुकने का नाम ले रही है। बल्कि जब शुरुआत हमने छड़ियों की थी, आज समापन कर रहे हैं, आज भी बारिश बहुत घनघोर बारिश है। इंद्र देवता जी से मैं प्रार्थना करता हूँ इस बारिश को रोककर जहाँ जहाँ बाढ़ का स्थिति बनी हुई है अपने आप को शांत करे और वहाँ सुख शांति बनाए रखे। प्रशासन ने जो कार्य किया है यहाँ पर नगर निगम के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, नगर निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम वहाँ विफल रहा। महाड़ी स्थल पर जो सुविधाएं देने का वादा किया था वो नगर निगम सुविधाएं दे नहीं पाया। और इसी के साथ साथ प्रशासन की अगर बात की तो प्रशासन हम लोगों के साथ, श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा के साथ चलता रहा जैसे जैसे प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को भी पता था कि हम लोग इन शोभा यात्राओं को चलाते हैं, इन छड़ियों को चलाते हैं। साथ ही साथ जो बिजली विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, क्योंकि जब शोभा यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं डर रहता है छड़ियों में कि करंट ना आ जाए। और बिजली के अधिकारी भी सभी सब हमारे संपर्क में रहे और संपर्क में रह के जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकली वहाँ वहाँ उन्होंने लाइट बंद कराने का और अपने कर्मचारियों को हमारे साथ छोड़ने का और जेई को हमारे साथ छोड़ने का काम किया। और बहुत ही अच्छा मैं कहता हूँ मेला रहा। श्रद्धालु वहाँ बारिश के बीच में आए और हमारी श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, हमारे चेयरमैन को चौधरी कहा जाता है, मैं अनिल प्रताप सैनी, साथ में अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगी राजकुमार सैनी जी, रवि प्रधान जी, सदस्य हमारे जंग बहादुर जी, अनुज सैनी जी, सभी लोग छड़ी वाले 26 के 26 भक्त उस शोभा यात्राओं में इस मेले के कार्यक्रम में रहे। लेकिन एक चूक जो हुई है, जब महाड़ी स्थल से छड़िया भैरव मंदिर के लिए आती है 4 तारीख में, तीसरे दिन कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में और शराब पी के वहाँ शाम 5 बजे हंगामा करने की कोशिश की, छड़ियों को रोकने की कोशिश की, जिसमें एक पूर्व सभासद का मैं नाम खुले तौर पे कह देता हूँ, पंकज उपाध्याय, पहले हमारा वो संस्था का कभी अध्यक्ष भी रहा, लेकिन उसे शराब के नशे में जो अभद्रता वहाँ उन भक्तों के साथ की वो एक निंदा का विषय है। फिर जब भी हम लोगों ने समिति के सभी लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर और प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ बुलाकर उन्हें वहाँ से हटवाने का काम किया। आप ये बोलते मैं अध्यक्ष जी बोल लेंगे। अध्यक्ष जी, मैं श्री गोगा महाड़ी सुधार सभा का अध्यक्ष होने के नाते ओम प्रकाश सैनी, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हम काफ़ी प्रशासन से हम वहाँ पे सुविधाएं के लिए बार बार विनती करते रहे, वो मुख्यमंत्री जी के आने से वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी सुविधाएं अपने आप हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और तरीके से विनती करता हूँ कि वो साल भर में एक बार कम से कम जो है हमारे इस सिद्ध स्थल पर जो है अपना दर्शन जरूर दें, ताकि हमारा जो है जितना भी विकास हो सके वो सारी सब संभव हो। श्री राधा कृष्ण संकीर्तन समिति के द्वारा बड़ी नहर मानकमऊ में किया गया गणेश विसर्जन कार्यक्रम किया गया आयोजित। श्री गणेश उत्सव के अवसर पर श्री राधा कृष्ण संकीर्तन समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण में गणेश जी की स्थापना की गई थी, जिनकी रोजाना पूजा अर्चना सुबह शाम की गई। शनिवार शाम 6 बजे भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात सभी लोग बड़ी नहर मानकमऊ के लिए रवाना हो गए।
शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात विसर्जन किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम और आज मेरा नाम सतीश्वर चारना, सनातन धर्म मंदिर उपाध्यक्ष। ये गणेश भगवान जी का शुभ महोत्सव 6 तारीख को आज विसर्जन बड़ी लहर में जाएंगे। मानक बड़े धूमधाम से पूरे हकीकत नगर की परिक्रमा करके पूरा शहर में भ्रमण करेंगे और उस के बड़ी नहर में जाकर भगवान गणेश जी का विसर्जन करेंगे। धन्यवाद। कौन सा स्थापना कितने साल हो गए इसको हो गया कम से कम भी 6 साल। 7 साल। आप भाई साहब ने श्री कृष्णा राम नाटक क्लब के द्वारा श्री रामलीला स्थल जुबली पार्क में बल्ली पूजन का किया गया आयोजन। दी जानकारी। शनिवार दोपहर 3:30 बजे श्री कृष्णा राम नाटक क्लब के द्वारा श्री रामलीला स्थल जुबली पार्क में बल्ली पूजन का आयोजन किया गया। इस वर्ष के रथ सारथी डॉक्टर पंकज खन्ना, प्रधान महेंद्र तनेजा, समाज सेवी महेंद्र सचदेवा, सुनील मदान के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बल्ली पूजन कराया गया। इस दौरान महेंद्र तनेजा ने कहा कि शुभ श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव नई ऊर्जा और जोर शोर से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आज बल्ली पूजन का कार्यक्रम श्री कृष्ण राम नाटक क्लब जुबली पार्क रामलीला में संपन्न हुआ है और ये 69वां वार्षिक उत्सव हम लोग सब मिलकर मनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु राम ने किस तरह एक दैत्यों को और ऐसे लोगों को जंग में पछाड़ा जो ना नारी का सम्मान करते थे ना समाज का सम्मान करते थे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु राम ने धनुष उठाया और उन्हें उस लोक में भेजा जहां से वापसी आना असंभव है। तो हम उस प्रभु राम की लीला हर वर्ष यहाँ मंचन करते हैं ताकि आने वाला समाज और लोग ये समझ सके कि प्रभु राम ने इस धरती के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या क्या किया और कैसे समाज को सीधे रास्ते चलने का, संघर्ष करने का रास्ता दिया। उद्घाटन 21 तारीख को हम लोग झंडा जुलूस के माध्यम से, 20 तारीख को झंडा जुलूस और 21 तारीख को हमारा मंच का उद्घाटन होगा। अरे हो तो गया यार, चेक कर ले। और उस दिन से लीला का कार्यक्रम शुरू।